हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोसेट के ऊपर। आज हम बात करेंगे कोसेट का डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, यानी कि कोसेट डिकम्पोजिशन के ऊपर बात करेंगे। तो कोसेट डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कराने देना चाहता हूँ, जिससे आपको रिकॉल हो जाए और आपको कोसेट डिकम्पोजिशन का जो हमारा पार्ट है वो एक अच्छी तरीके से समझ में आए। कोसेट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोसेट जो होता है, किसी भी एक कोई ग्रुप होता है और कोई जो जो ग्रुप होता है हमारा, और उस ग्रुप का ही एक हमारा सब ग्रुप होता है जिसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं और जो हमारा एच होगा वो हमारा एक सब ग्रुप होता है। और उस जी के कोई एक एलिमेंट को हम उठाकर, यानी कि उसकी कोई एक ग्रुप का जी का एक एलिमेंट लेकर उसके अगर हम लेफ्ट साइड में सब ग्रुप से मल्टीप्लाई या एडिशन, डिपेंड करता है ये ग्रुप के ऑपरेशन के ऊपर। अगर वो ऑपरेशन प्लस का है यानी कि एडिशन का है तो एडिशन के हिसाब से हम प्लस करेंगे, प्लस करते हुए, लेफ्ट साइड से प्लस करते हुए। अगर हम उसके कई सारे कोसेट फाइंड करते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई है तो अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट कोसेट कहा जाता था। अगर राइट साइड से सेम इसी प्रक्रिया को अकॉर्डिंग टू उसके ऑपरेशन के हिसाब से अगर हम यही प्रक्रिया करते थे तो वो हमारा राइट कोसेट कहलाता था। अब हम बात करेंगे कि कोसेट का डिकम्पोज कैसे करना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोसेट का डिकम्पोज करना, यानी कि उसका डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब आप समझ सकते हैं। तो उसके अगर आप कोसेट को डिकम्पोज करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, कुछ नहीं होता है। जब हम ये लेफ्ट और राइट कोसेट फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें कोसेट कितने बनेंगे, यानी कि ये डिपेंड करता है ग्रुप के एलिमेंट या ऑर्डर के ऊपर। अगर वो ऑर्डर कम है तो कम बनेंगे, यानी कि 3 है तो 3 भी बन सकते हैं। और जो ये कोसेट बनेंगे वो हमारे क्या हो सकते हैं, पेयर वाइज भी बन सकते हैं, यानी कि कई सारे अलग अलग भी बन सकते हैं, ज्वाइंट भी बन सकते हैं और एक समान भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार राइट कोसेट हम फाइंड करते हैं तो राइट कोसेट में कई सारे पेयर वाइज भी बन जाते हैं या डिसजॉइंट अलग अलग भी बन सकते हैं और सेम भी बन सकते हैं। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो बेसिकली हमारी कोसेट डिकम्पोजिशन की ओर इंडिकेट करती हुई चलती है। तो इसी प्रकार हम कोसेट डिकम्पोजिट फाइंड कर सकते हैं। और उसको एक अच्छी तरीके से समझने के लिए एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिससे आपको काफी आसानी होगी समझने में। एक हमारा कोई ग्रुप है स्टूडेंट, जिसमें हमको कोई ग्रुप है जिसमें हमको कई सारे एलिमेंट दिए हैं, 1, i, -1 और -i। और ये जो ग्रुप है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट होगा। ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव एक ग्रुप है। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं विच इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और ये जो ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेटिव है। अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन के ऊपर। फाइंड करना है हमको क्या, कोसेट डिकम्पोजिशन। अब इसमें हम सिर्फ एक लेफ्ट कोसेट को डिकम्पोज करेंगे, राइट कोसेट को आप लोग समझ सकते हैं सिमिलर वे से। तो पहले मैं लेफ्ट कोसेट की ओर ध्यान देता हूं। और इसमें जो, हाँ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है, इसका एक सब ग्रुप भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, H1, -1। ठीक है, ये एक सब ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप है जो कि ये इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है और इसी का एक सब ग्रुप यानी कि 1, -1 ये इसका सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप जानते हैं कि उसी का ही एक ग्रुप, मतलब उसी से दिए गए छोटा सा एक ग्रुप, यानी कि उसके कोई कुछ एलिमेंट को उठाकर एक सेट जो बनता है या ग्रुप बनता है वो हमारा सब ग्रुप कहलाता है। ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जो हमारा H है, हमने क्वेश्चन में बताया था, अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इन्होंने बोल दिया है अगर हम उसके किसी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, यहाँ पे हमको सबको उठाना पड़ता है। यहाँ पे उठाने का मतलब सबको एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, किधर से, लेफ्ट कोसेट से। हम यहाँ पे बात करेंगे लेफ्ट कोसेट से डिकम्पोज करेंगे। तो जब लेफ्ट कोसेट से डिकम्पोज करेंगे, ये लेफ्ट कोसेट से डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसके लेफ्ट साइड में हम ग्रुप जी के एक एक या बारी बारी करते हुए, बारी बारी से हम एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कौन कौन से सेट हमको डिसजॉइंट मिलते हैं या ज्वाइंट मिलते हैं या पेयर वाइज भी मिल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं। तो अगर मैंने 1 से और इसके 1 से मल्टीप्लाई की इसके
सब ग्रुप से यानी कि 1, -1, तो हमको क्या मिलेगा, हमको सेम प्रोसेस मिल जाएगा, कहने का मतलब वही सेट मिल जाएगा, तो जो कि H के बराबर है, इस सब ग्रुप के बराबर है। ठीक है, दूसरा मैंने इसका दूसरा एलिमेंट उठाया ग्रुप जी का I को S के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको कुछ इस तरह मिलेगा I और कॉमा -I। ठीक है, अब मैं इस ग्रुप जी का तीसरा एलिमेंट लूंगा जो कि -1 है और उसके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट कोसेट फाइंड कर रहे हैं, तो इसके हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई की और उसके बाद हमने पाया क्या, -1 इंटू 1, माइनस का 1 और ये 1, यानी कि 1, 1, और जो कि शायद सब ग्रुप के ही इक्वल है। ठीक है ना, और जो कि सब ग्रुप के इक्वल है, तो ये हमारा, अब आप देख रहे होंगे कि हमको पेयर वाइज यानी कि ज्वाइंट कोसेट मिल गया जो कि सेम है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर वो ग्रुप का एलिमेंट जो है और वो अगर सब ग्रुप में भी एलिमेंट है उसके, अगर किसी भी लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100% सेम ही आएगा, ये हम जानते हैं, और ये यहाँ पे ये प्रूफ भी होती है बात। ठीक है, ये -1 जो है एक सब ग्रुप का एक एलिमेंट था और मैंने मल्टीप्लाई करके देखा वो इस H के बराबर आ गया, और पहला भी सेम इसी प्रकार से बराबर हो रहा है। ठीक है, तो 1 को आप चाहे करके देख लीजिए या -1 को, तो ये सेम ही आने वाले, और ये नहीं आया क्योंकि ये ग्रुप जी का एलिमेंट था ना कि सब ग्रुप का। तो खैर, अभी ये लेफ्ट और राइट कोसेट की बात हमने बता ही चुकी थी, अब हम यहाँ पे लेफ्ट कोसेट का डिकम्पोज कर रहे हैं, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर लास्ट एलिमेंट ग्रुप जी का बचता है -I से मल्टीप्लाई की, तो हम -I से मल्टीप्लाई करके क्या पाएंगे, हम पाएंगे -I इंटू 1 माइनस का I कॉमा प्लस का I। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि दो एलिमेंट जो हमारे ग्रुप आ रहे हैं, यानी कि मतलब दो जो है डिसजॉइंट हैं और दो हमारे ज्वाइंट हैं, कहने का मतलब इनके जो दो पेयर हमको पेयर वाइज मिल गया, पेयर वाइज हमको यहाँ पे मिल गया। तो अलग अलग लेफ्ट कोसेट कौन कौन से होंगे, एक हमारा H ये, और जो कि H के ही बराबर है, यानी कि -H के बराबर है आप कह सकते हैं। ये देखिए जो वाला H है ये -H के ही बराबर है, तो H इक्वल टू -H, क्योंकि -1 इंटू H -H ही रहेगा। और उसके बाद एक हमारा लेफ्ट कोसेट कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ LTC, लेफ्ट कोसेट हमारा कौन कौन सा होगा, और उसके बाद ये वाला जो है हमारा लेफ्ट कोसेट है IH इंटू -IH, ये भी बराबर है -IH इंटू IH, और अलग अलग है, ये एक अलग डिस्टिंक्ट है, कहने का मतलब डिसजॉइंट है लेफ्ट कोसेट, और ये भी एक डिसजॉइंट है और ये पेयर वाइज भी है। तो ये जो प्रक्रिया हमने अभी मल्टीप्लाई की कि हर एक एलिमेंट से ही, हर एक एलिमेंट से, जैसे 1 से किया, फिर I से किया, -1 से किया, -1 से, और उसके कई सारे हमारे कोसेट जो बने हैं, ये वो मैटर बात की, वो एक बात की बात है कि वो कौन से डिसजॉइंट बनेंगे, कौन से पेयर वाइज बनेंगे, ये एक बात की बात है। लेकिन ये जो मेन प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं हमको किस तरफ ले जाती है, या इसकी किस बात को परिभाषित करती है कि ये एक लेफ्ट कोसेट डिकम्पोज हो रहा है। अब इसी को ही हम कोसेट डिकम्पोजिशन कर देते हैं, अगर लेफ्ट से करते हैं तो उसका हमारा नाम हो जाता है लेफ्ट कोसेट डिकम्पोजिशन, और ठीक अगर हम इसी प्रकार I से करेंगे तो मतलब सॉरी राइट से करेंगे इन एलिमेंट से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट डिकम्पोजिशन, राइट कोसेट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब हम अगर राइट से करके देखें तो हमको सेम कुछ इसी प्रकार से ही मिलेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से हमको डिकम्पोज मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क होगा, सिर्फ इधर से उधर, कहने का मतलब I है तो वो -I हो सकता है, मतलब स्थानों में परिवर्तन होगा, लेकिन सेट तो सेम ही रहेगा, तो वो हमारा राइट डिकम्पोजिशन कोसेट डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो ये जो प्रक्रिया हमने अभी यहाँ पर की, तो यही हमारी बेसिकली क्या कहलाती है, कोसेट डिकम्पोजिशन। तो स्टूडेंट्स एक अब इसमें राइट डिकम्पोजिशन आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी सेम ही आने वाला है। तो स्टूडेंट्स हमने इस शॉर्ट से लेक्चर में क्या समझा कि कोई भी डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है,
लेफ्ट डिकम्पोजिशन क्या होता है, राइट कोसेट डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसके बारे में हमने इस छोटे से वीडियो लेक्चर में जाना। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।